हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे रैपिड फायर में जिसे जीएस पॉइंटर भी बोलते हैं। तो सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा, जिसमें आज हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, आज फिजिक्स करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से बता दें, इसकी बेनिफिट्स तो आप समझ ही रहे होगे। मैनी क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीट होते हैं यहीं से, और पूरा यूपी बीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ और बीईओ वगैरह का प्री और मेन सबका इसमें पीवाईक्यू है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फॉरेनहाइट है, इसका सेल्सियस पैमाने पर होगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज करना आपको आता ही होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, और पारसेक की इकाई किसकी है? दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक है जूल। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है विस्थापन, और माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 की गुणे 10⁻6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट से प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील। और यहाँ पर देखेंगे यंत्र का नाम और राशियां जो नापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा। ट्रैकोमीटर से घूर्णन की गति। पायरोमीटर से उच्च ताप। उच्च वेग है मैक। तरंग दैर्घ्य है एंगस्ट्रॉम। दाब है पास्कल। ऊर्जा है जूल। भौतिक राशि इकाई है त्वरण है मीटर सेकेंड स्क्वायर का। बल है न्यूटन का। कृत कार्य है जूल का। आवेग है न्यूटन सेकेंड का। क्यूसेक है द्रव प्रवाह की दर। बाइट है कंप्यूटर। रिक्टर है भूकंप की तीव्रता। बार है दाब। तरंग दैर्घ्य को नापते हैं एंगस्ट्रॉम से। ऊर्जा को जूल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से। आवृत्ति हर्ट्ज से। वाट है शक्ति का मात्रक, और नॉट है समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील है नौ संचालन की दूरी। कैलोरी है उष्मा का। वेक्टर परिमाण है बल का। अब है डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अति सूक्ष्म समय अंतराल यथार्थता नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर को। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होती है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर को। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फेग्नोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻7। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहते हैं। उपकरण है मापन की राशि। अमीटर विद्युत धारा नापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर दाब। स्प्रिंग तुला भार। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए उपयोग होता है। स्फेग्नो मैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। एनीमोमीटर वायु वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप।
बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो वह माप करता है मस्तिष्क का। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। मैकेनिक्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और वितरित प्रक्रिया होती है, नियम न्यूटन ने दिया। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, और क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वह है उसका आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर जा रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर, अगर समान गति रहेगी। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दुगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह जब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर 10 किलोग्राम का अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर, और वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर भी बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह परिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है तो पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। ये जब एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह पर ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी की गति में गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में इस एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है रहता है। वह ऐसा करता है अपकेंद्री बल के कारण। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो मैटर। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वह घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान अपरिवर्तित होता है जबकि वह द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है क्योंकि पृष्ठ तनाव का कारण एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। अगर इसमें से कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहां पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाऊंगी नहीं इतना ज्यादा, मैं आंसर आपको बताऊंगी और थोड़ा बहुत समझाती जाऊंगी। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हैं तो ये प्रोपोर्शनल ऐसे होगा, इसकी बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है। खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है जेनिका प्रौद्योगिकी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। समान पारिस्थितिकी में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है 20 dB। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारण निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनिया इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें प्रत्येक की अस्मिता होती है ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। सूक्ष्म दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है 80 dB से अधिक। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है संचालन संवहन एवं विकिरण का कारण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। परस्रव्य ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार का उपयोग हम करते हैं परस्रव्य तरंगों के लिए। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। प्रपंच फिनोमिनन जो होता है उदाहरण किसका, डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह होती है 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अंदर तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये एक स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण हैं पराश्रवित तरंगों के। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है रिवर्बरेशन, जिसे अनुवर्णन बोलते हैं, अनुरणन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराश्रवित तरंगे हैं। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है वो पराश्रवित तरंगे हैं। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती हैं और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं वह है पराश्रवित तरंगे। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं ऊर्जा। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन संवहन विकिरण। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलान अथवा शुष्क बर्फ। इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है गामा, बीटा, अल्फा। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर की आर्द्रता कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में बिस्किट हो और उसमें सीलन हो गया हो तो उसको फ्रिज में रखेंगे तो उसमें आर्द्रता सोख लेगी और वो कुरकुरा हो जाएगा। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा।
जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अधिक गंभीर चालक पैदा करता है भाप से ज्वालक। उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है जल। जल बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में समय लगेगा 1 मिनट का। जल का क्वथनांक 773 केल्विन होता है और मानव शरीर का तापमान जो होता है सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन और -40 फ़ारेनहाइट होता है 233 केल्विन 1 के काल इतना। यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर दरवाजा खुला रखे तो कमरे का तापमान बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वो हल्का लाल चमकता है फिर वो सफेद तथा अंत में हो जाता है नारंगी। वायु कूलर अधिक प्रभावित होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा होती है उसके समय के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। बर्फ के 2 ब्लॉक जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। 2 पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे से संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। लाइट प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किसी घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सफेद प्रकाश में उपस्थित वह तरंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है वह लाल रंग। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। खोज के अनुसार सही क्रम है डायोड ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड परिपथ एसएमडी सतह पर लगने वाले अवयव के। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह नीला है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संबंधित है थायमिन राइबोफ्लेविन नियासिन पिरिमिडीन पीरिडॉक्सिन बायोटीन साइनोकोबालामिन व फोलिक अम्ल। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिए गए थे प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है वह प्रकाश दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। हमारे शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्वस्थ दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेमी। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनते हैं अनंत पर। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग करके। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एक चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु को छोटा होता है उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगे स्नायु आवेगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट पर और आंख के संकेंद्रण होती है लेंस की तलता में परिवर्तन द्वारा।
मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, वह है 5500 एंगस्ट्रॉम पर। धूप के चश्मों की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम है। धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजक उचित होता है, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का परिकर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बनी प्रतिबिंब होती है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण और मतलब अवतल दर्पण। आंख की सुग्राहता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं वस्तुओं से यक्ष के विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोम्बोस्कोपी प्रभाव। और आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल पर। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। और एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कालाइड के अति तनु विलयन को फैलाई जाती है वह है एट्रोफिन। और प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृश्य सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या अनंत पर होती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्त है, इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है डॉपलर का प्रभाव है। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक समुद्री जल। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत द्वारा धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप प्रतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। उष्मा का वह बहुत अच्छा चालक है पारा का। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है अर्धचालक। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है डायनेमो में का। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह है एलईडी। मैग्नेटिज्म देखेंगे। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है एल्युमिनियम। कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। अस्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का।
न्यूक्लियर रिएक्टरों में विदंबक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, वह समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रण होता है। एटम बम के सिद्धांत आधारित हैं नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बल का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम तथा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अनियंत्रित संलयन अपक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को सबसे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है कैल्शियम का। भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में स्थित है, नरौरा है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा, कर्नाटक में। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्य देशों की संख्या 48 है। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं और साधारणतया उनकी टैकोमैक डिजाइन होती है, वे है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। मिसलेनियस देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोज किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने। एक्सरे का WC रोजेंस ने। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु प्रदूषित कर देती है, वह है लेड। विल्हेल्म रॉन्टगेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। विकिरण के लिए आवश्यकता नहीं है माध्यम। हिग्स बोसन कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो ऊपर उठेगा। प्रोटॉन की विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय ऊर्जा का। साधारण टच सेल के टर्मिनलों को बनता है जिंक कार्बन। आप आधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं तो तड़ित को से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं वे कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से। सिल्वीकल्चर है शहतूत कारण से, वृक्ष से। और विटिकल्चर है अंगूर से। पीसी कल्चर है मछलियों से। रेन प्रूफ मतलब रेन प्रूफ कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा गुण का कारण है उसका पृष्ठ तनाव। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अधस्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष नहीं है खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। अब केमिस्ट्री है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।